आइए हम आपको दिखाते हैं कि कोरोना के दौरान हमारे काशी में क्या स्थितियां रही हैं। भैया ये बताइए, जब कोरोना काल चल रहा था तो उस टाइम दुकान आप लोग की बंद रही, खोल पा नहीं रहे थे, न ग्राहक आ रहे थे, क्या समस्या दिक्कत आ रही थी आप लोग को, जरा बताइए थोड़ा। हम लोग का दुकान बंद होने की वजह से बहुत सारे कस्टमर हम लोग के छूट गए। क्योंकि अब यहाँ बंद है, जहाँ कहीं भी लोगों को मिला अब कस्टमर तो आधा से ज़्यादा बढ़ गए। तो आप लोग ने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? अभी नहीं। क्यों अभी क्यों नहीं लगवाई? अभी तो थर्ड वेव आने की है, तो आप लोग को तो वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। सरकार सबसे उम्मीद यही कर रही है कि वैक्सीन लगवा ले। वैक्सीन लगवा ले, लेकिन किस तरह लगवाए, हमारे पास कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर अकेले खाने कमाने वाले हैं हम, माँ हमारे यहाँ से दिखाई नहीं देता है। हम लोग एक टाइम खाए एक टाइम नहीं खाए, इसी तरह बिताते रह गए। देखे लॉकडाउन खुल जाए वो लॉकडाउन बढ़ता गया। पैदल वापस आके यहाँ पे बनारस आए हैं। अच्छा। लेकिन जो 2 घंटा 3 घंटा खुल रहा था उस समय जो है, अब जहाँ 20 रुपये किलो हुआ 50 रुपये 100 रुपये ऐसे लेना पड़ रहा था। बस दिक्कत तो बहुत हुई, कमाने में दिक्कत हुई, काम करने में दिक्कत हुई। गए थे बाहर, वहाँ से काम नहीं मिला तो वापस चले आए यहाँ पे ये कर रहे हैं इस समय। बस इसी समय परेशान, इक्का दुक्का काम मिल रहा है, इसी तरह घर गृहस्थी चल रहा है। तो लोग आप लोग को सैलरी वगैरह देते टाइम से कि आप लोग को उस समय भी काफ़ी दिक्कत आ रही होगी? बहुत दिक्कत आती थी। अगर बता तो रहे हैं कि अगर काम नहीं करते तो कैसे हम लोग खाते पीते, क्या करते हैं। ये घर में भी बड़ी दिक्कतें आ गई, परेशानी आ गई, खाना पीना हर चीज़ को परेशानी रही। कोई छूता नहीं था, हमारा पैसा भी नहीं कोई छूता था। उसके बाद क्या वैक्सीनेशन वगैरह करवाई हैं आप लोग कि नहीं करवाई? हाँ लगा है, उनका एक ही वैक्सीन लगा है नगर निगम से, फिर आज तक लगा ही नहीं। दूसरा डोज नहीं लगा है? लगा ना, उनका मैसेज आया है। इतनी लापरवाही होती ही सरकारी में मतलब उसमें करते हैं नगर निगम में। प्राइवेट है अभी, मान के चले सरकारी नहीं है, पर नगर निगम में करते हैं, संविदा में, पुराने संविदा में है। तो उनका सोचिए कि अभी तक दूसरा डोज लगा नहीं है, ना उनके मैसेज आया है, तो कैसे अपने से लगवाएं कहीं। तो आते रहे लोग खरीदने? हाँ बहुत कम आते रहे बहुत कम। कोई खरीदी बहुत बंद रही हुई, कोई आ नहीं रहा होगा खरीदने, तो दुकानदार जैसे आप लोग को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्या परेशानियाँ आ रही थी? पहली बार में जब लॉकडाउन हुआ था उस समय किसी को भी पता नहीं था कि अचानक से लॉकडाउन होगा तो इतने लंबे पीरियड तक लॉकडाउन चलेगा। ये हुआ था कि होगा 1-2 दिन के लिए लॉकडाउन होगा, तो अचानक में हुआ। और हम लोगों ने उस समय फेस्टिवल का ही समय था, तो हम लोग का जैसे आमतौर पे रोज़ की मर्रा के उसमें चलता है वैसे ही चल रहा था, तो स्टॉक तो था ही हम लोग के पास। तो अचानक से लॉकडाउन हो गया, तो अब जब 1-2 दिन 3 दिन दुकान नहीं खुली तो फिर हम लोगों को ने सोचा कि अब सारी मिठाइयाँ तो ख़राब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो हम लोगों ने उसको जो है किसी भी तरीके से करते हुए गरीबों में या फिर ज़रूरतमंदों में, या उस समय जो मतलब लोगों में जो उस समय ज़रूरतमंद थे उन सब में, उनके बीच में बंटवा दिया और ख़त्म कर दिया। और काफ़ी दिनों तक हम लोगों ने काम नहीं किया। मतलब कई मतलब समझ लीजिए कि 2 महीने 3 महीने तक हम लोगों ने काम बंद रखा। जो दूसरा लॉकडाउन रहा पहले लॉकडाउन के बाद, तो पहले लॉकडाउन में तो आपने देखा कि आपका लॉस हो गया, तो सेकेंड लॉकडाउन में आपने उसको कैसे, बैकअप प्लान आपका क्या था ताकि वो कंपनसेट हो सके? पहले लॉकडाउन में तो जब हम लोगों ने काफ़ी नुकसान झेल चुके थे हम लोग, तो दोबारा जब कोरोना का चालू हुआ, जब मतलब मरीज़ बढ़ना चालू हुए, तो हम लोगों ने पहले से ही माइंड सेट कर लिया कि अब जो गलती पहले हम लोग कर चुके हैं वो गलती आगे ना हो। उसके लिए हम लोग अपना जो है स्टॉक बहुत मेंटेन करके, बहुत कम स्टॉक लेकर के चलने लगे कि अगर इस तरह की कोई आगे चीज़ होती है तो हम लोग का कम से कम नुकसान हो, तो हम लोग स्टॉक बहुत ही कम करके चलने लगे। घर जाकर भी आप पाठ कराते रहे? हाँ जी, घर जाकर के भी पाठ कराते रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में सब बंद था, केवल मंदिर ही सहारा था। दिक्कत हो रही है उस समय भी, क्योंकि घर जाके नहीं हो पा रहे? दिक्कत तो हमको ही नहीं, पूरे समाज को दिक्कत हो रही थी। जितने लोग बेरोजगार थे, क्या हम लोगों की नौकरी थोड़ी है, ये तो भगवान की सेवा है, ये कर्मकांड है, पूजा पाठ चल रहा है तो ठीक है, जीविका सबकी चल रही है उसी में। एक ब्राह्मण से कई लोग जुड़े रहते हैं, कर्मकांड से कई लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन यह चीज़ ना जनता को खबर है, ना सरकार को खबर है, ना गौर किसी को खबर नहीं है। इसके लिए आप कुछ अपनी तरफ से सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव यही है कि जैसे कोरोना काल था
फिर जैसे आ रहा है। इसमें सब लोगों को जागरूक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जो है मंदिरों के प्रति आस्थावान हो। जो वहाँ के पुजारी हैं, जो वहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं, वहाँ के कमेटी वाले लोग हैं, ध्यान देना चाहिए कि ब्राह्मण खाया कि नहीं खाया, वहाँ के कार्यकर्ता कहीं भूखे तो नहीं हैं। तो जब पुजारी का जो है कहीं से व्यवस्था नहीं होगा तो कार्य आगे से कैसे चलेगा। ये सब बातें होनी चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही सारा कार्य जुड़ा हुआ है। गुड इवनिंग मैम। ये आप लोग जैसे कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स रहे हैं, सबसे अहम भूमिका आप ही लोग की रही है, तो आपसे हम लोग थोड़ा जानना चाह रहे थे कि जब कोरोना उस टाइम रहा, पीक पे था और लॉकडाउन के समय भी आप लोग को कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, आप लोग कैसे पूरा सब मैनेज कर रहे थे? पब्लिक को समझाना और उनसे कंप्रोमाइज़ करके हर तरीके से बात करना, और करने के बाद में उनको समझाते थे हम लोग। और घर घर में जा कर के हम लोग ये देखते थे कि कौन आदमी संक्रमित है कौन नहीं है, और आदमी को समझा करके हम लोग उनको उनके घर में ही रखते थे। और ये आया कि जैसे हम लोग के हॉस्पिटल में भी ड्यूटी लग गई कि हॉस्पिटल में एडमिट करना, उनको डिस्चार्ज कराना, और तरह तरह की चीज़ें उनको हम लोग बताते थे कि आप लोग अपने भी बचिए, अपने बच्चों को भी बचाइए, और ज़्यादा बाहर वाहर ना निकलिए। और जाते थे समझा करके उनको हम लोग बताते थे, लेकिन तो भी पब्लिक नहीं मानती थी। जो आदमी घर में अपने परिवार को खिला नहीं सकता है, वो पैसा जो परिवार में देना चाहिए वो पैसा ले करके दुकान पे जाके दारू पी करके घर में एकदम समझ लीजिए तहस नहस करता था। इससे आम पब्लिक भी परेशान है और पुलिस वाले भी परेशान हैं। पुलिस वाले हुए हैं संक्रमित उस दौरान? हाँ मैडम, पुलिस वाले भी हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा करके हम लोग को जहाँ संक्रमित कोरोना वाले लोग मिलते थे वहाँ पे हम लोग को जाना, वहाँ बैरियर लगाना, और उनके घर परिवार को वहाँ से निकलने के लिए मना करना, सर सामान देना, खाने पीने का चीज़ देना। इसलिए पुलिस वाले भी संक्रमित हुए थे, और होते हुए भी अपना भी सुरक्षा करते थे और पब्लिक का भी सुरक्षा करते थे। कोविड के टाइम पे आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी एज ए टीचर्स, और जो भी दिक्कतें आ रही हूँ बच्चों को पढ़ाने में? ड्यूरिंग कोविड हमने ये देखा कि पहले तो स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई, द फियर वॉज ऑन वेरी हाई लेवल, बहुत सारे बच्चों ने विड्रॉ कर लिया, तो एजुकेशन बहुत बच्चों का हैम्पर हुआ। मोड ऑफ टीचिंग वॉज ऑल्सो वेरी अ बिग प्रॉब्लम इन अस। आधे लोग के पास फ़ोन नहीं है, वो बहुत मेजर था, उनके पास नेटवर्क नहीं है, वो रीच आउट नहीं हो पा रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इन क्लास को समझा सकते हैं, इन क्लास होता, वर्चुअली उसको एक्सप्लेन करना वॉज अ बिट डिफ़िकल्ट। होता था कि शुरुआत में पहले क्लास करने में अच्छा भी लगता था, लेकिन फिर ना मतलब बोरिंग सभी होने था कि मतलब एक ही चीज़ को कब तक झेलेंगे, और बाहर भी नहीं जा पाते थे क्योंकि पैंडेमिक था, खेल पाते नहीं थे। हाँ, मतलब तब हम लोग ज़्यादातर ऑनलाइन गेम्स ही खेलते थे, तो उस पर तो मतलब आँख पे भी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता ही था, और मतलब मैं चश्मा भी लगाता हूँ तो मतलब। और जो कोरोना से इसेंशियल मेडिसिन थी रिलेटेड जो कोरोना से थी वो आउट ऑफ स्टॉक जो चली जा रही थी, उसके लिए आपने क्या प्रिकॉशंस या क्या मेजरमेंट्स, अभी से बैकअप प्लान क्या है आपका? उसके लिए ये कि अब मतलब जहाँ से इसकी सप्लाई होती है अब इसकी सप्लाई थोड़ी बढ़ा दी जाए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी जाए। दवाइयाँ जो थी वो सब में रेट काफ़ी, जो रेट था उससे डबल चार्ज लोग ले रहे थे, उससे लग रहा ब्लैक कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक तो खुद ही आदमी परेशान है बीमारी से। वैक्सीन लगवा लिया आपने? वैक्सीन अभी लगवाया नहीं है, बट सोच रही हूँ लगवाने के लिए। एक्चुअली क्या है कि मैं शुगर बीपी की पेशेंट हूँ, इसलिए थोड़ा सा अंदर से डर बैठा हुआ है कि अगर मैं वैक्सीन लगवाती हूँ तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए परिजन किसी के परिवार के लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए रहते थे, उनका अकाउंट यहाँ नहीं, बहुत सारी चीज़ें उनको देखना पड़ता था, हमें समझना पड़ता था कि इसको कैसे करके उन लोगों की हेल्प किया जाए। देखिए, जब ब्रांच में या बैंक में आप लोग बैठे रहते हो तो एक लिमिटेशन के साथ सब लोगों को काम करना रहता है, तो उसमें हम लोग एक देखते थे किस तरीके से किसी बंदे का किस तरीके से हम हेल्प कर पाएँ। और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस में पेशेंट आ रहे थे, तो हॉस्पिटल्स को तो जाहिर सी बात है कि अगर फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल्स नहीं हैं या कम बेड के हॉस्पिटल्स हैं, उनके ऊपर लोड एकदम से बहुत ज़्यादा आ गया। तो जहाँ 10 बेड है वहाँ पे
बल्क में ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जैसे 50-50 पेशेंट रखना पड़ जाए। और अपने पेशेंट, ऐसा भी नहीं है कि हम पेशेंट्स को भगा सकें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स आते थे कि रखना भी पड़ जाता था। उस वक्त ऑक्सीजन की सबसे पहले शॉर्टेज हुई ऑक्सीजन की, जो कि हम लोग को झेलनी पड़ी। सेकंड है मैन पावर, हेल्थ वर्कर्स। कोविड से हेल्थ वर्कर्स भी इतने डरे हुए थे कि बहुत कम ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि फ्रंट पे आकर के ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करें। बहुत से हेल्थ वर्कर्स भी पीछे हट रहे थे, तो उनको इनकरेज करना ताकि ऐसे पेशेंट्स की जो है ट्रीट कर सकें, उनके साथ खड़े रह सकें, 24-24 घंटे पहन के जो है PPE किट वगैरह उस गर्मी में जो है काम कर सकें। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी हॉस्पिटल्स को, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। तो काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी। हालांकि इस बार हम लोग फुल्ली इक्विप्ड हैं, ऑक्सीजन के प्लांट्स भी बढ़ाए गए हैं, तो होपफुली इस बार हम लोग उसको अच्छे से टैकल कर पाएँ। तो इससे इसी तरह बचा जा सकता है कि कोविड को कभी हल्के में ना लें। अभी भी पूरा मास्क पहन के रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, और अगर जाएं भी तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, मास्क न बीच में ना उतारें, और लोगों से दूरी बनाए रखें, जितना कम से कम मिल पाएँ। ये था वो हाल जो कुछ देखा सुना हमने, पर उम्मीद अभी भी बाकी है। कोरोना से जंग हमारी जारी है। करें यदि नियमों का पालन हम, तो आगे जरूर होगा कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम। धन्यवाद।